हेलो। मैं अर्पिता। 30 दिसंबर 2025 आ गया और समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। सच में एक हफ्ते से मैं मतलब बार बार दिमाग में आ रहा है कि भैया समय बीत गया और पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं कैलकुलेशन पे थी कि मैंने किया क्या है 2025 में। कुछ अच्छा नहीं आया समझ में, क्या मैं उसको नहीं समझ पा रही हूँ कि मैंने किया क्या 2025 में। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि 2026 में भी ऐसा ही हो कि मैं सोचूं कि मैंने 2025 में किया क्या, 2026 में मैं क्या की, ये समझ में ना आए। पता है, एक दिन मेरे बच्चे मुझसे बोले, मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ। मैं सोच में पड़ गई कि मुझे बोर होने के लिए क्यों नहीं टाइम है, मैं क्यों नहीं बोर होती हूँ। क्योंकि हमारे पास, हमारी जनरेशन के पास ही बोर होने के लिए टाइम नहीं है। जितनी जनरेशन है सबके पास काम है। काम के अलावा कुछ चीज़ें हैं, रिश्ते हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग हैं, उनको भी संभालना, स्ट्रेस है, टेंशन है, उन रिश्तों कोई भी टेंशन है। कुछ तो रिश्ते मुझे बेईमानी भी लगते हैं। ये सब भी है जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं। बोर होने का टाइम ही नहीं है क्योंकि हमारे पास खाली दिमाग नहीं है। बोर होने के लिए खाली दिमाग का होना भी बहुत ज़रूरी है। सच में बहुत ज़रूरी है। काश हम भी बोर होते। तो मैंने ये सोचा है और मैं आपको भी कह रही हूँ, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मैं ले चुकी हूँ और मैं आपके साथ उसको शेयर कर रही हूँ कि 2025 में मैं 2-3 सालों से कुछ ऐसे रिलेटिव होते हैं जो बेईमानी से लगते हैं मुझे खुद को। जैसे कि जब भी मैं उनके साथ रही हूँ, जब भी वो मुझे हमेशा गलत साबित करने पे लगते हैं। जो मेरी खुशियों से जलते हैं, जो मेरे हंसने पे चिढ़ते हैं, जो मेरे बात करने पे उसमें कमियां निकालते हैं, जो मेरे काम को गलत ही बताते हैं, तो मैं उन लोगों से खुद को दूर करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत बहुत ट्राई किया, पूरा एफर्ट दिया आप कि मैं समय बदल जाएगा, इनकी सोच बदल जाएगी, शायद मेरे लिए अच्छा सोचेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई नहीं बदलता। अगर एक बार उसने ठान लिया कि आप ऐसे हो, तो आप किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते हो, चाहे आप पूरी कोशिश कर लीजिए। तो ऐसे लोगों से, मैं ऐसे रिश्तों से दूरी बनाना चाहती हूँ। जिस रिश्ते में हमें आज सम्मान नहीं मिल रहा है, जो वो कल हमें क्या सम्मान देगा। जो हमारी अच्छाइयों पे आज सवाल खड़ा कर रहा है, वो कैसे कल मेरे हर काम को अच्छा कहेगा। आपको अपने मन की बात सुननी चाहिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। तो क्यों ना हम खुद की बात सुने। जब कोई रिश्ता बार बार हमें अपराध बोध में डाल दे, हमारे आत्मसम्मान पे सवाल करे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये हमें जोड़ नहीं रहा है, बल्कि दीमक की तरह धीरे धीरे हमें खोखला कर रहा है। तो उस रिश्ते को क्यों पकड़ना, ऐसे लोगों को क्यों समेटना, क्यों ये काफिला हमारा बड़ा सा हो, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। ना हो ना, थोड़े हों पर अच्छे हों, सच्चे हों और हमें समझने वाले हों, ऐसे भी तो हो सकता है। तो क्यों ना हम ऐसे लोगों से दूरी बना लें, ऐसे रिश्तों से जो हमें डरा के चलें। क्यों हम ऐसे डर डर के जीने से अच्छा है कि घुट घुट के मरने से अच्छा है कि थोड़ी देर के लिए उनसे ख़त्म ही कर ले रिश्ता। थोड़ी देर के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए। वो हमारी लाइफ में रहने योग्य ही नहीं है। ऐसा क्यों नहीं समझ लें। ऐसे रिश्ते जो हमारी खामोशी को शोर बना दे। हम शांत हैं और वो उसके बहुत सारे मायने निकाल दे। हम चुप हैं, उसको चुभने लगे। और हम किसी से कोई बात करें तो हमारे शब्दों का अलग अलग गलत मतलब निकाले।
हमारे इमोशन को नाटक का नाम दे दे, फिर क्यों हम ऐसे रिश्ते निभाएं जहाँ हम खुद को भूल जाते हैं, जहाँ हम खुलकर जी नहीं पाते हैं। क्यों ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ हमारी सोच धीरे धीरे वो जैसा कह रहा है उसके हिसाब से होते जाए, जहाँ हमें खुद को नेगेटिविटी फील होने लगे। क्यों ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ हमें डर लगे कुछ कहने में, कुछ बोलने में, कुछ सोचने में। ऐसे रिश्तों में क्यों रहना जो हमारे स्वभाव को बदलने की कोशिश करे, जो बात बात पे हमारे हर किसी काम में कमियां निकालने लगे, हमारे लिए कभी अच्छा ही ना सोचे बल्कि धीरे धीरे हमें नेगेटिविटी की तरफ लेते जाए कि तुम अच्छा कर ही नहीं सकते। अरे ठीक है, कभी कभी हम गलत कर भी दें तो थोड़ा इग्नोर कर सकता है ना, जितना हमने अच्छा किया उसको भी तो बोल सकता है। नहीं तो फिर क्यों हम ऐसे रिश्तों को बटोरने में समझौता करें, क्यों खुद से समझौता करें जहाँ मेरे आत्मसम्मान को कुचला जाए। क्यों ना इन रिश्तों से हम चुपचाप दूर हो जाएं और अपनी चुप्पी का नाजायज़ जो फ़ायदा उठाते हैं उनसे खुद को मुक्त कर लें। क्यों ना हम ऐसे रिश्तों से बहुत दूर चले जाएं। हर रिश्ता जो होता है ना वो सिर्फ निभाने के लिए नहीं आता है, ये मैंने फील किया है। और कि हर रिश्ता निभाया जाए ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि जब सामने वाला आपकी कद्र ना करे तो फिर उस रिश्ते को से अलग होना, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना हमें मजबूत बनाता है। चुपचाप हम उससे अपनी दूरी को मेंटेन कर लें, एक बाउंड्री बना लें हम अपनी कि, और उसकी बातों को हम इग्नोर करना सीख लें, क्योंकि हर रिश्ता सच में निभाने के लिए नहीं, हमें सिखाने के लिए आता है। शायद हमें खुद से खुद को मिलाने के लिए भी आता है, क्योंकि जहाँ पे दर्द बहुत ज़्यादा हो वहाँ से निकल जाना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अलग करो अपने ऐसे रिश्तों से खुद को जहाँ हमारे भरोसा को, हमारे विश्वास को बार बार तोड़ा जाता है। अगर हम एक बार, दो बार, तीन बार कब तक माफ़ करें किसी को, और खुद ही हमें माफ़ी भी मांगे। भरोसा तोड़े वो और कसूरवार आप ठहराए जाए, तो खुद को दूर कर लें ऐसे रिश्तों से। क्यों? और वो कहे भी कि आप समझो, क्यों नहीं समझते हो? अरे क्यों हम ही बार बार झुकें? न तुम झुको न हम झुके, हम किनारे ही हो जाएं, ये ज़्यादा सही है। तो अकेले जब हम रहेंगे ना तो एक दो दिन बुरा लगेगा, पर धीरे धीरे जब हम खुद से मिलना शुरू करेंगे, जब खुद से खुद को जानना शुरू करेंगे, तो जो टाइम हम वो नेगेटिव पर्सन के लिए दे रहे हैं, जो टाइम मेरा दिमाग उलझुल बातों में लग रहा है, वो खुद को संवारने में लग जाएगा। फिर खुद के लिए सोचेगा, फिर हमारे पास वो टाइम बचेगा अपने आप से मिलने का, अपने आप को समझने का। फिर ऐसे रिश्तों से अलग होकर हमें खुशियाँ मिलेंगी, ना कि तकलीफ़ होगी, क्योंकि जो टाइम हम उस तकलीफ़ में दे रहे थे अब उससे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन में नहीं होता है, शायद टाइम लगे, पर 2-4 महीने में आप एकदम खुद को हल्का फील करोगे, एक अच्छी नींद लोगे और बहुत सुकून भरी ज़िंदगी जियोगे। फिर जब हम इन नेगेटिविटी पर्सन से दूरी बनाते हैं ना तो एक जगह खाली बचता है। एक तो पहला खुद से खुद को मिलते हैं, फिर अच्छे और पॉजिटिव लोगों के लिए जगह बचती है, क्योंकि जब तक हम उनके बीच में रहते हैं तो हम अच्छे लोगों की तरफ देख भी नहीं पाते हैं। हमारे पास बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जब तक वो नेगेटिविटी रहती है ना तो वो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि पॉजिटिव जो भी पर्सन है हम उनके लिए सोचते ही नहीं हैं। तो फिर हम उन पॉजिटिव पर्सन जो हमारी अच्छाई, हमारी खुशियों में खुश होते हैं, हमारी अच्छाइयों से खुश होते हैं, फिर हम उनकी तरफ देख पाएंगे और उनको फील करेंगे कि अरे हमारे पास तो हैं, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है।
सच्चे लोगों की कमी नहीं है, दुनिया आज भी अच्छे और सच्चे लोगों पे ही टिकी है। तो फिर हम अपने आसपास उन अच्छे लोगों को फील करेंगे, फिर ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और पता है तब अच्छे अच्छे काम करने को भी महसूस करेगा, और फिर लगेगा अरे हम तो इतने अच्छे हैं, हमारे पास तो इतने सारे लोग हैं, हमारे पास तो इतनी सारी खुशियाँ हैं, फिर क्यों हम ऐसे वेस्ट कर रहे थे गलत लोगों के साथ में। गलत लोगों के लिए हम एफर्ट डाले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और वहाँ पे हमें क्या मिलता है? जीरो। कुछ नहीं मिलता है जीरो के अलावा। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, और जो हमारे पास पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ हम ज़्यादा पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, ये हमारे साथ होना चाहिए। और इसको मैं चाहती हूँ। क्यों हम उन लोगों की खुशी के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें, हमेशा अवेलेबल रहें, जो हमारी कद्र न करें। फिर ऐसे लोगों के लिए क्यों ना रखें जो हमारी कद्र करते हैं, फिर हम अपनी खुशी उनके साथ शेयर करें, वो भी खुश, हम भी खुश। क्योंकि रिश्ते वहीं सच्चे हैं जो हमें थामे, जो हमें उड़ने दे, ऐसे नहीं जो हमारे पंखों को कुतरने का काम करे, जो हमारी कद्र ना करे। तो जहाँ कद्र है, एक भोजपुरी में कहावत है, जहाँ न होखे इज्जत बड़ाई, वहाँ से तू घुसका हो भाई। तो ऐसे रिश्ते भी होते हैं। सभी रिश्ते शायद पूरी लाइफ नहीं निभाए जाते, इसीलिए कभी कभी एक डिसीजन बहुत ज़रूरी है खुद के लिए, खुद के लिए। क्योंकि जिस दिन आप अपने जीवन में खुद की आवाज़ सुनेंगे, खुद को चुनेंगे, खुद को इम्पोर्टेंस देंगे, खुद को बहुत, उस दिन बहुत हल्का फील करेंगे। क्योंकि हमेशा सहते रहना, रिश्तों को ज़बरदस्ती बांधना सही नहीं है। कभी कभी छोड़ दो, खुला छोड़ दो। अगर वो आपको प्यार करता है, आपको समझता है, तो वो लौट के आएगा, वरना वापस कभी नहीं आएगा। जो आपका है वो आपके पास आएगा, नहीं है तो कभी नहीं आएगा। तो जो टाइम हम उनको दे रहे थे, बता ही रहे कि उसको खुद में ही लगाएं। क्यों बाधे हम ऐसे रिश्तों में जहाँ लोग हमें अपने हिसाब से ही ना जीने दें। हमारे सब्र की परीक्षा कितनी बार ली जाएगी? हर बार हम ही क्यों दे परीक्षा? थोड़ा हम भी तो उससे बाहर निकलें। ऐसे रिश्तों को छोड़ देना ही अच्छा है, उन रिश्तों से दूर होना अच्छा है, और उन लोगों की कद्र करें जो हमारे लिए खुश हैं, जो हमें अच्छा फील कराएं, जो हमें हमारी थोड़ी सी अच्छाई पे, हमारे थोड़े से एफर्ट को एक बहुत ही उसको फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक दें, जो हमेशा पॉजिटिव फील कराएं। ऐसे लोगों के बीच में रहें। 2026 में मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि उन सारे नेगेटिव लोगों को माइंड से भी थोड़ा दूर कर दूँ, और दिल से भी। बहुत हो गया, अब तो इतनी एज हो गई, इतनी मैच्योरिटी आ गई, कब तक बचपना चलेगा? सब अपने नहीं होते, और सब परफेक्ट भी नहीं होते। तो ज़रूरी थोड़ी है कि पूरी दुनिया हमारे लिए ही है और पूरे रिश्ते हमारे लिए ही हैं। हाँ, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, सिर्फ दिल और दिमाग से थोड़ा दूरी बनाएं। अगर वो हमसे बड़े हैं तो जहाँ मुझे लगेगा मैं रिस्पेक्ट दूंगी, छोटे हैं वहाँ भी, लेकिन खुद के रिस्पेक्ट को दांव पे लगा के नहीं, क्योंकि बहुत कर चुकी हूँ। अब नहीं, अब पहले मैं खुद को रिस्पेक्ट दूंगी। हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको हर्ट ना करूं। अगर वो हर्ट होते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैंने ट्राई अपनी तरफ से बेस्ट दिया है और बेस्ट करूंगी, पर खुद को ध्यान रख के। ये नहीं कि मैं थकी हूँ और मैं उनके लिए काम करूंगी, नहीं करूंगी। मुझे नींद आ रही है और बिना मतलब के मैं उनके लिए जगूं, नहीं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से सब कुछ करूंगी, पर खुद का ख्याल रखते हुए। खुद को इम्पोर्टेंस देंगे तो दुनिया आपको इम्पोर्टेंस देगी। ये मैंने सीखा है अब तक की समय। क्योंकि आपके जितने भी काम हो, आप कितना भी कर लीजिए, कोई याद नहीं रखता कि आपने किसके लिए क्या किया है। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती थी, कभी बहुत सारे डिशेज बनाती थी, किसी को याद नहीं, सब भूल गए।
कोई याद नहीं किसी को रखता है, किसी के काम को भी नहीं। हम खुद को याद रखेंगे, दुनिया हमें याद रखेगी। और दुनिया याद रखे ना रखे, हम खुद के लिए खुश तो रहेंगे। अपने आप को इम्पोर्टेंस दें सभी लोग। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू।